तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट डालते रहते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बनवा सकते हैं, ये भी सारी डिटेल्स हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। और ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की जो प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है हमारे पास, तो आज का जो टॉपिक है कि जो विडो पेंशन होती है, जैसे कि दिल्ली के अंदर विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है, तो यहाँ पे जो विधवा महिला पेंशन है, ये बढ़ा दी गई है। तो इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। तो यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या पूरा प्रोसेस है विडो पेंशन के लिए, सारी डिटेल्स मिलने वाली है। तो ये खबर जो आई है हमारे पास नवभारत टाइम्स की तरफ से निकल के आई है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर विडो पेंशन जो चलती है, तो यहाँ पे सरकार कई काफ़ी सारी स्कीम चलाती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन चलाती है, विडो पेंशन चलाती है, दिल्ली बेनिफिट स्कीम चलाती है और यहाँ पे हैंडीकैप पेंशन दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्कीमें चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ जो आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के भी मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, तो जो लिखा हुआ है विधवा महिला पेंशन योजना दिल्ली क्या है? तो देखिए, जो महिलाएँ विवाहित हैं और उनके पति अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनको विधवा महिला पेंशन दी जाती है दिल्ली के अंदर, जो कि मासिक भत्ता आपको मिलता है ₹2500 महीना। पर यहाँ पे अभी ये जो अमाउंट बढ़ा दिया गया है, तो इस अमाउंट को बढ़ा के ₹3000 आपको ये मासिक भत्ता मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये डिटेल्स भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलने वाली है। तो देखिए, दिल्ली में कितनी विधवा पेंशन मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो विधवा महिला पेंशन अमाउंट मिलता था, वो ₹2500 मासिक भत्ता मिलता था। पर अब जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, वो ₹3000 भत्ता मिलेगा। तो ये आपको को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों के लिए आपकी जैसे कि एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए विडो पेंशन के लिए आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो देखिए, जो हस्बैंड रहते हैं, उनका यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उनका एक यहाँ पे ऐज का प्रूफ़ चाहिए होता है। ऐज के प्रूफ़ में आपका यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता है, तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसी तरीके के 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, या फिर आप उनका हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके ऐज प्रूफ़ में कंसीडर हो जाते हैं। तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सेकेंडरी फिर बात आती है कि जो एप्लीकेंट है, जो महिलाएँ हैं, जो आवेदन कर रही हैं विडो पेंशन के लिए, उनके जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उनका आधार कार्ड लगेगा। तो उनका आधार कार्ड लगेगा। अब आधार कार्ड तो आपके पास अवेलेबल होगा ही, तो आधार कार्ड से आप अप्लाई कर पाएँगे। आधार कार्ड के साथ-साथ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट आपका, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट आपका दिल्ली का ही हो, आपका अगर बाहर का कोई बैंक अकाउंट है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद में जो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होता है विडो पेंशन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट होता है जैसे कि 5 साल पुराना आपका दिल्ली का कोई रेज़िडेंस डॉक्यूमेंट, कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। आपके पास अगर ये दस्तावेज़ है, तो आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है, जो कि आपको देना होता है। विडो पेंशन के लिए भी देना पड़ता है ये, ओल्ड एज पेंशन के लिए भी देना पड़ता है ये आपको, और ये आपको हैंडीकैप पेंशन के लिए भी देना होता है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट कॉमन रहता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें मेंशन नहीं करनी होती हैं। इसके अंदर आपकी एनुअल इनकम फिल करनी होती है आपको, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पता। बस ये चीज़ें फिल करनी होती है, आपके सिग्नेचर होते हैं और आप इसे पेपर को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। और अगर आपको आवेदन करवाना है विडो पेंशन के लिए दिल्ली बेनिफिट स्कीम के अंदर आपको ₹20,000 अमाउंट मिल जाता है। तो अगर आप इन दोनों स्कीम के लिए आवेदन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के देखने मिलने वाला है। तो आप हमारे को पहले टेक्स्ट करके हमारे से बात कर सकते हैं, और उसके बाद में आप चाहें तो हमारे थ्रू भी आवेदन करवा सकते हैं। बाकी अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि वीडियो पेंशन के लिए आपको क्या-क्या जो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इसके बाद में जो दस्तावेज़ हैं और एलिजिबिलिटी दोनों सेम सी चीज़ें हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि जो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स कंसीडर होने वाले हैं, वही आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। इसके लिए आपको आवेदन किस तरीके से करना होता है, जैसे कि आप विधवा महिला पेंशन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होता है। विडो पेंशन के लिए भी आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना होता है, ओल्ड एज पेंशन के लिए भी, और जो आपका दिल्ली बेनिफिट स्कीम होती है उसके लिए भी, और आप अगर हैंडीकैप पेंशन लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो आपका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से
रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी अपनी किस तरीके से बना सकते हैं। और यदि आपकी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी फॉरगेट, मान लीजिए आपको पहले आपने कभी बनाई थी, अब आपको याद नहीं है आईडी पासवर्ड, तो आप उसे फॉरगेट किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपने जो पहले नंबर दिया होगा वो वाला मोबाइल नंबर चाहिए होगा आपका, और आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, और आप यहाँ पे आसानी से अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, जो आपका हेल्पलाइन नंबर रहता है विडो पेंशन के लिए, जैसे आप के पास काफ़ी सारी क्वेरी रहती हैं कि पेंशन अमाउंट अभी तक नहीं आया है, तो आप ये हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको आगे देने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो आप उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप कब तक ये पेंशन रिलीज़ की जाएगी, यानी कि आपके खाते में कब तक पैसा आ जाएगा। तो इसमें जो पैसा आता है, जो विडो पेंशन का पैसा आता है, या ओल्ड एज पेंशन का पैसा आता है, या डिसेबिलिटी पेंशन का, ये जो गवर्नमेंट पैसा डालती है, तो ये आपका जो बैंक अकाउंट है आपके आधार कार्ड से सीड होना चाहिए, तभी ये आपके अकाउंट में डीबीटी माध्यम से पैसा आता है। तो ये आपको चेक करके रखना है कि आपके अकाउंट में डीबीटी ऑन है या नहीं है, यानी कि इनेबल है या नहीं है। तो ये आप ऑनलाइन एनपीसीआई की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, या अगर ये ऑनलाइन अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप अपने बैंक में जाके अपना आधार सीडिंग इनेबल करवा सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। अब देखिए, किन वजहों से दिल्ली में बंद हो जाती है। जैसे पेंशन आपका आनी रुक गई, आपके जैसे मान लीजिए 3 महीने 6 महीने से आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपको 1 साल से पेंशन मिल रही है, उसके बाद में आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी पेंशन मिल गई, फिर आपकी पेंशन होल्ड हो गई। तो आपको लगता है कि पेंशन अब आ जाएगी, और अब आ जाएगी, पेंशन आपके खाते में नहीं आ पाती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आप अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट बना के, जो आपका पेंशन ऑफिस है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और अपना लाइफ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और आपका आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट लेके जाना है आपका, और आपका आधार कार्ड लेके जाना है। तो वहाँ से आपकी एक्टिवेट दोबारा हो जाती है पेंशन। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो आप उसे किस तरीके से चालू करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है, आप इस तरीके से चालू करवा सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने नई पेंशन के लिए आवेदन किया है, और काफ़ी टाइम से आपका अंडर प्रोसेस ही एप्लीकेशन शो कर रही है, या आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपने आवेदन तो किया था किसी कैफ़े से, आपने आवेदन करवाया, पर आपको स्टेटस नहीं पता चल रहा है कि आपकी पेंशन अप्रूवल हुई या नहीं हुई, तो आप ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। जब आप विडो पेंशन का फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है जिस पे आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। तो आप उस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से। और यदि आप चाहें तो अपना जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का आपका आईडी और पासवर्ड होगा, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन का क्या स्टेटस चल रहा है। तो वहाँ से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये सारा जो आपको क्या-क्या डिटेल्स हैं इसके लिए। और मान लीजिए, जैसे कि अभी तक जो इसका अमाउंट मिल रहा था 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलता था विडो पेंशन का अमाउंट। तो अब जब ये बढ़ा दी गई है पेंशन, तो आप आपको इसके लिए क्या करना है, तो ये आपको बढ़ के 3000 रुपये मासिक भत्ता कैसे मिलने वाला है। तो क्योंकि क्या है, आपने तो पहले अप्लाई कर रखा है, तो पहले जब आपने अप्लाई किया था तो उस समय पे आपको 2500 रुपये मासिक भत्ता मिला करता था। बट अभी पेंशन बढ़ाई गई है, तो पेंशन का जो अब अमाउंट है तो आपको क्या दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि ओल्ड एज पेंशन में, विडो पेंशन में और डिसेबिलिटी पेंशन में, सभी पेंशन में कुछ अमाउंट की बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट बढ़ा दिया गया है, तो आपका अमाउंट अब बढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्म फिल करना होगा। आपका जो पुराना पेंशन आईडी होगा, उसी से डिपार्टमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है। तो जैसे ही अब यहाँ पे पेंशन बढ़ के आना शुरू होगी, तो ये आपके खाते में डायरेक्टली डिपार्टमेंट बढ़े हुए अमाउंट के साथ आपकी पेंशन भेजने वाला है, जो कि मासिक भत्ता आपको 3000 रुपये मिलेगा। तो अभी तक तो यहाँ पे अपडेट ही आया है कि पेंशन को बढ़ोतरी मिल गई है। तो अब जब आपकी पेंशन आएंगी तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस बार आपकी जो पेंशन आने वाली है, तो इस बार आपको पेंशन अमाउंट 3000 रुपये मासिक भत्ता देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और इससे रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमारे से वो भी पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए विडो पेंशन अप्लाई करनी है, तो विडो पेंशन का जो एज लिमिट है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर 60 साल से नीचे की महिलाएं हैं तो ही वो विडो पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं, और यहाँ पे तभी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है विडो पेंशन का। यदि उम्र 60 साल हो गई है तो आपको यहाँ पे विडो कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, आपको यहाँ पे ओल्ड एज कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ओल्ड एज पेंशन फॉर्म दिल्ली के अंदर बंद है।
तो अभी यहाँ पे नई अपडेट आई थी, जैसे कि 50 से 51,000 नई पेंशनें चालू होने वाली है। तो जैसे ही वो चालू होंगी, उसका अपडेट आते ही मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन पेंशन्स के लिए भी आप हमारे से आवेदन करवाना चाहें तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद देखिए, जैसे विडो पेंशन को तो मिलती है पेंशन, इसी प्रकार से जो तलाकशुदा महिलाएं होती है उनको भी पेंशन मिलती है, और जो सेपरेटेड वुमेन्स होती हैं उनको भी पेंशन अमाउंट मिलता है। पर इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आप अगर चाहें तो सेपरेटेड वुमेन्स हैं तो आप पेंशन लगवा सकती हैं। यदि आप डिवोर्सी हैं तो आप पेंशन ले सकती हैं दिल्ली गवर्नमेंट से। तो ये भी एक काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो पेंशन अमाउंट, जैसे कि 12 टाइम्स की पोस्ट है, यहाँ पे लिखा गया है कि दिल्ली में कितनी विधवा पेंशन मिलती है। तो 2500 रुपये तक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2500 रुपये तक पहले मिलती थी, अब आपको जो मिलेंगे वो 3000 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है, और जो कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी माध्यम से मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।